everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये वाला वीडियो हॉरर वीडियो होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है क्योंकि ये ब्लडी मैरी का बैकग्राउंड का रियल स्टोरी वाला वीडियो है। तो गाइस, आप सब तो ब्लडी मैरी को जानते ही होंगे और उसका चैलेंजेस वीडियो भी सबने बनाया होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन उसका सबसे रियल वाला बैकग्राउंड स्टोरी वो आपको पता होगा यानी आई डोंट नो, बट मैं आपको उसका रियल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लडी मैरी, आप सब तो इस नाम को जानते ही होंगे। क्या आपको ये पता है ये कहानी सच है या झूठ? तो गाइस, ये कहानी बिल्कुल सच है, बिकॉज हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडोर थी, जिसका नाम मरने के बाद ब्लडी मैरी दे दिया गया। क्यों दिया गया उसका नाम ब्लडी मैरी, तो जानते हैं। ब्लडी मैरी के बारे में हम आज तक जो कुछ भी सुनते आ रहे हैं वो सब कुछ सच है, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग इस घटना को फील भी किए हैं। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिस 2:33 से लेकर 3:33 तक अगर आप उस मिरर के सामने खड़े होकर एक कैंडल लेकर उसे पुकारते हो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो डेफिनेटली वो आपको धीरे धीरे दिखने लग जाती है और आपको फील भी होगा कि कोई आपके आसपास है। इसके बोलने के बाद अगर आप उसको बोलते हो ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, इसका मतलब मैंने तेरे बेबी को चुराया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। क्यों पता है? उसका इंग्लैंड में एक लड़का था जो कि रात 3 बजे ब्लडी मैरी को पुकार रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, पर वो बच गया। वो ब्लडी मैरी को पुकार रहा था रात 3 बजे। फिर ब्लडी मैरी उसे दिखने लग गई और कुछ समय तक तो वो शांत रहने लगी। मिरर से निकल के उसके आंखों को नोच ली, फिर भी वो बच गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग ब्लडी मैरी के लिए जान गंवाए। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे और उसकी 2 बेटी थी, जिसका नाम एलिजाबेथ और दूसरी बेटी का नाम मैरी ट्यूडोर था और मैरी उसी की बेटी थी। पहले जमाने में तो एक राजा की बहुत सारी रानियां हुई करती थी। मैरी ट्यूडोर हेनरी की पहली पत्नी की बीवी थी और उसके साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो जाती है और उसके पिता के मरने के बाद मैरी ट्यूडोर को वहाँ का रानी बना दिया जाता है। वो रानी बनने के बाद वो कुछ भी कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जिसके लिए इंग्लैंड में धर्म के लिए लड़ाई हो जाती है, लेकिन मैरी ट्यूडोर को वहाँ पे एक ही धर्म चाहिए होता है, जिसके लिए सारे लोग मना कर देते हैं। और लोगों के मना करने के बाद मैरी ट्यूडोर उनको मौत की सज़ा सुना देती है और कुछ लोगों को तो जला देती है। इसलिए उसको इंग्लैंड के सारे लोग नफरत करने लग जाते हैं। और मैरी जब नहाती थी वो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था ज़्यादा दिन तक जवान रह सकते हैं खून से नहाने से। और कुछ सालों बाद मैरी की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाती है, लेकिन उसे एक बेबी की ज़रूरत होती है, बिकॉज उस राज्य के राजा और रानी उसके बच्चे को ही बनना था। और मैरी कुछ महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और इंग्लैंड के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो प्रेग्नेंट तो हो गई थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा नहीं था। वो जब जन्म देने जाती थी तो उसका बच्चा ही नहीं होता था। उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर उसका पेट नॉर्मल हो जाता था, तो वो एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे बताता है कि उसके पेट में बेबी ही नहीं था, उसके अलावा एक भूत रहता था। मैरी लोगों को मार देती थी और जला देती थी और खून से भी नहाया करती थी और 1-2 घंटे तक शीशे में अपने आप को देखती रहती थी। और इसी सब रीजंस के लिए इंग्लैंड के सारे लोग उसे श्रापित घोषित कर दिए थे और मैरी के मरने के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।